ये सब बातें आज आपको समझनी होगी। इससे पहले तुम्हें समझना होगा अपने चुने जाने को। तो मैं आज एक वचन तुम्हें शेयर करता हूं आपके साथ बाइबल से। ये वचन आपने कई बार सुना होगा या आपको पता होगा, लेकिन हम इसको दोबारा पढ़ेंगे ताकि इसमें कुछ नया हमें सीखने को मिले। क्योंकि पवित्र आत्मा जब भी हमें वचन देता है तो उसी वचन के अंदर कुछ ना कुछ हमारे लिए क्या होता है, नया। तो यहां पर यूहन्ना 15:16 में ऐसे लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। अब ये वचन तुम्हें आज समझना होगा जो यहां पर लिखा है, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि वचन में यह लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं हमें, हमारे प्रभु जी, कि तुम लोगों ने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है, और जाकर क्या लाओ, फल, और तुम्हारा फल बना रहे। अब ये वचन जो तुम सुन रहे हो इससे तुम्हें क्या समझ आ रही है? क्यों ऐसे परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें चुना है और जाओ जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे? अब सीखने वाला विषय है कि उसने चुना है, फल लाना क्या है, क्या फल लेकर आना है, क्यों उसने चुना है। ये बड़ा मतलब गहरा मीनिंग है हमारे लिए, जो हमें सीखकर परमेश्वर की इच्छा को क्या करना है, समझकर आगे बढ़ना है। क्योंकि एक्चुअली में हमें जो परमेश्वर ने चुना है, हम सब लोग आज किसी ना किसी के द्वारा यहां पर पहुंचे, किसी ना किसी ने हमें गुड न्यूज़ दी है। आप में से जितने भी लोग हैं, जितने भी हजारों, उनमें से कुछ लोग शायद यूट्यूब देखकर, यूट्यूब से भी गुड न्यूज़ मिली, समझ लो कुछ सैकड़ों में हो सकते हैं, 150 ऐसे लोग हो सकते हैं ऐसे आए। बाकी सब लोगों को क्या मिली, एक दूसरे से गुड न्यूज़ मिली है। और जब गुड न्यूज़ मिली तो आप लोग यहाँ आए। तो ये जो गुड न्यूज़ है ये परमेश्वर की ओर से मिली, परमेश्वर ने हमें यूज़ किया, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमारे मन में डाला कि हम गुड न्यूज़ दें। हालेलुया। आप जानते हैं एक जगह पर जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, कुलसियों, मैं चाहता हूँ ये भी वचन आपसे शेयर करूँ ताकि आप लोगों को लिखे हुए वचनों का महत्व और ज़्यादा समझ आए, ताकि हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते जाएं, ताकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आज हमें अच्छे से समझ आए। हालेलुया। क्या समझ आए हमें? ये सॉरी कुलसियों में नहीं है, ये फिलिपियों में है। तो फिलिपियों 2:13 में ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर ने अपनी दया से जब आपने विश्वास किया, आप आने लगे, आप धन्यवाद करने लगे, आप कुछ ना कुछ विश्वास करने लगे परमेश्वर की इच्छा को, क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। आपने कुछ ना कुछ तो यहां संगति में आकर मांगा या विश्वास किया, और जिससे परमेश्वर ने आपके अंदर अपनी स्वेच्छा और अपने काम को करने का प्रभाव डाला। तो इसीलिए किसी ना किसी ने परमेश्वर के लिए अपने आप को यूज करने दिया ताकि तुम्हें गुड न्यूज मिले। हम सबको गुड न्यूज मिली तभी हम यहां बैठे हैं। तो ये किसकी ओर से हुआ? परमेश्वर की ओर से हुआ। तो परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को चुनने का डिसीजन हमारा मन होता जब हम शारीरिक थे, तो याद रखना आप में से कोई भी जन यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करता, बिल्कुल कहता नो नो नो, हमारा ये धर्म नहीं है, हम अपने धर्म में ठीक है। याद रखना आज आप लोगों पर एक बड़ी दया हुई है, क्योंकि तुम्हें अभी समझ आना है और ज्यादा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति, यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना। हम जानते हैं कि ये मंथ ब्लेसिंग का है। चर्चेस के लोग रात दिन वो कैरोल सिंगिंग निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा, कैरोल सिंगिंग, जो घरों में थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे पास्टर होते हैं वो ऐसे चाहते हैं घरों में। इन दिनों में वो इतना आनंद मना रहे हैं, इतना मजा ले रहे हैं वो लोग। क्यों क्यों मजा ले रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर को जान गए, उद्धार के विषय को। तुम्हें भी ये आनंद लेना है, तुम्हें भी परमेश्वर के राज्य के लिए जीना है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो जब आपकी मन की आंखें खुलेंगी, आपको जीवित परमेश्वर समझ आएगा और संसार समझ आएगा, फिर आप रोओगे। क्योंकि जिसने आपको जीवन दिया, सांस दिया, जिसने आपके लिए इतनी तकलीफ सही। सुनो, शैतान एक बड़ा खतरनाक विषय है
खतरनाक विषय ये है कि वो किसी भी मनुष्य को कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल कराकर कुछ भी कर सकता है। नेगेटिविटी वही शैतान, नेगेटिविटी मतलब शैतान किसी को भी कंट्रोल करके कुछ भी कर सकता है। वो मनुष्य को ट्रेन के आगे लेकर जा सकता है शैतान, उसको पंखे से लटका सकता है, जहर खलवाकर मार सकता है, ऑयल डालकर फ्यूल डालकर आग लगवा सकता है, किसी किसी चीज को अपने मारकर मर्डर करवा सकता है। तो ये कंट्रोल करता है दुष्ट। तब ऐसा होता है अगर बंदा अपनी होश में हो, वो नेगेटिविटी के कंट्रोल में ना हो, तो सोचो कभी अपने आप को मारेगा? बोलो, कभी भी नहीं ऐसे मनुष्य कर सकता, कभी भी ऐसे नहीं कर सकता जब वो कंट्रोल में नहीं। जब वो कंट्रोल करता है तो वो मार देता है, सुसाइड करवा देता है, उसको नष्ट कर देता है, उसका उद्धार खत्म कर देता है। इस दुनिया में लोग कहते हैं उसके कर्म है, किस्मत है, कुछ भी बोल देते हैं, ओ माड़ा हुआ, यदि कर्म माड़े सी, यदि किस्मत माड़ी थी, ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि उनके पास ये सब ज्ञान नहीं है जो आप सुन रहे हो। जितना इस ज्ञान में आप समझ रखते जाओगे, जितनी आपको समझ बढ़ती जाएगी, और जितना आप ध्यान से परमेश्वर के साथ चलोगे, अपने रिश्ते को बड़ा खास मानकर चलोगे, उतनी जबरदस्त जिंदगी आपके परिवार में होगी, उतने अच्छी जिंदगी को आप जी पाओगे। हालेलुया। आज मैं ये मिनिस्ट्री स्टार्ट कर चुका हूं, एक दिन इसमें लाखों की भीड़ होगी। हालेलुया। और ये कहानी नहीं है, नोट कर लेना इन शब्दों को। आज एक गवाही दे रहे थे बहन की, वो बॉय कट थी, ठीक है। मैं उसकी गवाही सुनकर सोच रहा था शैतान कितना गंदा है, कैसे वो शैतान के कंट्रोल में चलेगी, और कैसे वो लेडीज है ना, लेडीज मतलब औरत है, तो उसकी अट्रैक्शन गंदी बंदों की तरफ होनी चाहिए, लेकिन शैतान ने औरतों की तरफ कर दी। ये शैतानी चीज है, यही शैतान का कंट्रोल है। बोलो, एक औरत का रिश्ता बंदे से बनता है गंदा, या पति पत्नी का, या औरत औरत का बनता है? कभी औरत औरत का रिश्ता कभी देखा है हस्बैंड वाइफ जैसे सोच? तो ये शैतान है, यही नेगेटिविटी है। फॉरेन देशों में बहुत ज्यादा काम कर रही है, इंडिया में भी आ गई है बड़ी तेजी से, पहले इतनी नहीं थी यहां, अब बढ़ गई इधर, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हें बढ़ना होगा परमेश्वर में। अब सोचो उस बहन के बारे में, कितना वो चैनी खैनी नशे करती थी और गंदगी में रहती थी, गेट बाड़ी खड़ी रहती थी, औरतों से गंदी दृष्टि रखती थी। ये सब शैतान उसे कंट्रोल करके करवा रहा था। लेकिन फिर उसकी ले हैंड हुई, परमेश्वर ने उसका जीवन बदला। लेकिन उसने कहा कि मेरी भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी क्या थी कि मैंने एक दिन ऐसे भविष्यवाणी की कि मैं 4 बॉय कट लड़कियों को देख रहा हूं। एक के बारे में मैंने कुछ कुछ बता दिया, और 3 के बारे में मैंने बोला वो बड़े गंदे जीवन में, बड़े बुरे हालातों में, और परमेश्वर ने बदल रहा है। तो वो लड़की ने सेम यहां पर कहा कि 4, लेकिन हमारी टीम को लगा शायद मैंने 1 के बारे में कहा, क्योंकि इनको ध्यान में नहीं था। वो सही बोल रही थी, लेकिन तब भी ये पकड़ नहीं पाए कि वो 4 की बात कर रही। खुदा के दास ने 4 की बात की थी, इन्होंने 1 कहकर उस गवाही को कंप्लीट किया। तो सब बातों पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो ये अभी तो 1 सामने आई, और 3 अभी और आएंगी बॉय कट वाली यहां पर, वो भी बताएंगी, क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी। कितनों को बात समझ आ रही है? आज जीवन एक खूबसूरत विषय है। आप जानते हो, आप जब खाना खाते हो, आप जब आपको भूख लगती है, जब आप खाना खाते हो, तो दुखी होकर खाते हो? है? सच्ची सच्ची बताओ, जो दुखी होकर खाना खाते हैं, ऐसे दुखी होकर मुंह सुट के थल्ले ऐसे सोचते हो कि मैं कितना औखा ज मैनू खाना खाना पै रहा। आप में से कितने लोग ऐसे जो दुखी हो जाते हैं खाना खाने के लिए? क्या कभी कोई खाना खाने के विषय में दुखी होता है? क्योंकि वो एक टेस्ट है, एक भूख मिटाता है, वो एक संतुष्टि देता है। आप जानते हैं, जब भूख लगी होती है तो इंसान जितना उसको खाना चाहिए खा लेता है, फिर उसको क्या आ जाती है? संतुष्टि आ जाती है। जैसे ये आपका खाना खाना, भूख लगना, संतुष्टि आना, ऐसे एक जीवन जीना भी एक बड़ा विषय है। अगर आपको जीवन जीने के विषय के बारे में कुछ पता नहीं, तो समझ लो फिर आप सही से नहीं जी पाओगे। इसीलिए आपको ध्यान देना होगा, और ये जीवन जीने का असली विषय तुम्हें समझाएगा परमेश्वर का वचन। वचन में रहकर जिंदगी जियोगे, कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी चिंता में नहीं डूबोगे, कभी हालातों में दबे नहीं रहोगे, हालात खत्म हो जाएंगे। आज मैं हालात के ऊपर लास्ट में बात करूंगा, पहले मैं अपना टॉपिक कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हें फिर से मैं ये पॉइंट आपके अंदर डालता हूं। जीवन जीना एक खूबसूरत विषय है, इसे खूबसूरत तरीके से जीना है। बहुत सारे लोग
कुड़ जीते हैं, मर मर कर जीते हैं, कुछ लोग क्लेश में रहते हैं, कुछ लोग रिश्ता तो है अपने घर में लेकिन उस रिश्ते में भी वो मजा नहीं है। क्या नहीं है? वो मजा नहीं है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं ध्यान देकर। अगर हम ध्यान देकर ठीक कर लें तो हम एक खूबसूरत जिंदगी जिएंगे। आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु हमारे प्रभु देह में आकर वो हमारे लिए एक नमूना बने। अरे इस दुनिया में, मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि दुनिया के पास जो परमात्मा है, परमेश्वर है, उसके बारे में एक ज्ञान है। उसके बारे में, बारे समझते हो? बारे जैसे आसमान है। आसमान क्या चीज है किसी को पता है? किसी मनुष्य को पता है वो क्या चीज है? वो किस चीज का बना है? किसी ने छुआ आज तक? वो पत्थर का है, मिट्टी का है, किस चीज का है? साइंस तक भी नहीं जानती क्योंकि वो उनकी भी पहुंच से बाहर है। क्या है उनकी? लेकिन उसके बारे में कई बातें हैं ना, वो ऐसा 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 ऐसा, कुछ कोई कहता है, कोई कुछ कहता है। कहता है या नहीं कहता? जैसे सूरज है, सूरज का तो अभी परफेक्ट ज्ञान है लेकिन आज से 100-200 साल पहले नहीं था। समझ लो, दो नहीं, समझ लो 500 साल पहले नहीं था। तो 500 साल पहले सूरज को दुनिया क्या मानती थी? मतलब आज भी मानती देवता, लेकिन वो देवता नहीं है, वो एक आग का गोला है। क्या है? एक, उसको क्यों बनाया परमेश्वर ने? मनुष्यों को अच्छे से ना समझ आने की वजह से उन्होंने इससे देवता समझ लिया और इसको पानी देते, पानी है ना, उसके बारे में ये है, ऐसा ऐसा है। तो परमेश्वर और परमात्मा के बारे में लोगों के पास ज्ञान है, ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है। हमारे पास ऐसा ज्ञान नहीं है। हमारे पास वो उसने जो खुद अपने आप को प्रकट किया वो ज्ञान है। आमीन, ऊंचा बरकत ऊंची। कितनों को बात समझ आ रही है? उसने अपने आप को प्रकट किया है। बाइबल कहती है उसने अपने आप को बिना गवाह नहीं छोड़ा। उसने अपने आप को इस दुनिया में प्रकट किया। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता हूं, उसने अपने आप को प्रकट किया है परमेश्वर ने। कितना बड़ा विषय है तुम्हारे सामने कि जिस परमेश्वर ने अपने आप को दुनिया में प्रकट किया तुम उसके साथ हो। वो कितना पावरफुल है और 24 घंटे तुम्हारे साथ है और सब कुछ करने के लिए। और तुम फिर चिंता में हो, फिर तुम उस मन से नहीं चल पा रहे जैसे चलना चाहिए, तुम उस दिल से नहीं चल पा रहे जैसे चलना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दोगे, अंगीकार करोगे जो तुमसे नहीं हो रहा। मैं बढ़ चुका हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं वचनों में चल रहा हूं, मैं संगति में आ रहा हूं, मैं लेट नहीं, मैं जल्दी आ रहा हूं, मैं परमेश्वर की हर इच्छा को पूरी कर रहा हूं। आप चलते फिरते याद करते हुए बोलते जाओगे तो आत्मा काम करने लगेगा और आप वैसे बन जाओगे। मैं सुसमाचार दे रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं, मैं उसके वचनों को पूरा कर रहा हूं, मैं लाखों गुना बो रहा हूं। अगर आप रोज 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 परमेश्वर के सामने जाओगे, मैं लाखों गुना बो रहा हूं, वो तुम्हारे बिजनेस ब्लेस करने लगेगा, वो तुम्हें बोने वाला बनाएगा। जब तुम्हारा मन ही नहीं है बोने का, जब तुम्हारा दिल ही नहीं है, तो वो तुम्हारा बिजनेस क्यों चलाएगा? तुमने कभी इच्छा नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। वो जो तुम मांगोगे चाहोगे वो तुम्हारे साथ करेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर आज, क्योंकि मैं तुम्हें यीशु मसीह की गुड न्यूज के बारे में कुछ बातें समझाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप इन लोगों को, इन बातों को अच्छे से समझो ताकि आपको समझ आए, क्योंकि ये जो विषय है हमारे समझने के लिए ये बहुत बड़ा है। मैं क्यों ये ताजा करना चाहता हूं आपके मन में, क्योंकि इन दिनों में हमें सुसमाचार को समझना है और सुसमाचार को बांटना है। हालेलुया। क्या करना है? क्योंकि आज आपको सुसमाचार के लिए कुछ दिया जाएगा, ठीक है? चाहिए? क्या चाहिए? सुसमाचार के लिए आपको आज पैसे दिए जाएंगे, एक एक बंदे को 1-1 लाख रुपया। नाले लोग कहेंगे हाँ वेख्या ही सामने आ गया ना सच, ये पैसे देंगे ही पैसे। उन बेचारों पर मुझे तरस आता है। एक बंदा यहां पर आया, नया बंदा, वो एक संगति अटेंड करके गया, दूसरी संगति में आया, फिर बीच में आया, कहता सिख बंदा था, कहता यार ही ते एवें लोगों दी गल्लां पिछे बेवकूफ बनी रही। कहता मैं तो देख रहा हूं ये खुद मांग रहे लोगों से कि 20 डालो 20 डालो, ये कहां देते लोगों को? कितना आता झूठ फैलाया है कि ये पैसे देके धर्म बदलते, धर्म बदलते। कितना अजीब विषय है ना। लोगों के, संसार के लोग देखो कितने बेचारे बेचारे पजल है, पजल समझते, परेशान है कि उनको समझ नहीं आ रही करना क्या। तो फिर वो झूठ का सहारा लेकर कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, अनाप शनाप वीडियो बना रहे। लेकिन तुम पढ़ो और जानते प्रभु यीशु मसीह जब, जो हमारे प्रभु हैं, वो देह में प्रकट होकर हमारे लिए जी रहे थे, इज़राइल में नमूना बने हमारे लिए, खुदा प्रकट हुआ। और जानते हो जब खुदा प्रकट हुआ तो उस प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ रहकर अपने जीवन को प्रकट करके दिखाया कि परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन कैसा हो सकता है।
आप जानते हो यीशु मसीह ने बहुत सारा ज्ञान दिया जो दुनिया के पास नहीं है। मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये बातें पढ़ने वाली है, उसके दृष्टांत पढ़ने वाले, सीखने वाले। इतना यूनिक अद्भुत ज्ञान है। सारी बाइबल ही बहुत महान ज्ञान है, लेकिन मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये सारी बातें जो यीशु मसीह के जीवन से संबंध रखती है, जहां उस परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करके पृथ्वी पर दिखाया कि मैं कौन हूं। पूरी दुनिया में ये यीशु मसीह ने प्रकट करके दिखाया या किसी ने किया ऐसा? लोगों के पास तो कथा कहानियां हैं, लेकिन जो यीशु ने कहा अपने मुंह से, उसने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुमसे क्या रखेंगे? ये हो रहा है या नहीं हो रहा? उसने कहा मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे तो क्या होंगी? निकलेंगी। बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार क्या हो जाएंगे? तो वो लोग, संसार के लोग के तो किसी पास्टर दे हाथ रखने नाल भला कोई रोगी चंगा हो जाता। उन्हें बेचारे ने सुनिया सुनाइया गल्लां ही बोल देती है ना। उसने कभी गवाहियां नहीं देखी, गवाहियों में प्रूफ नहीं देखे, गवाहियों में मरीज जो आते हैं बीमार, उनकी हालत गवाहियों में देखी नहीं, फिर उसके बाद जब वो ठीक होते हैं कभी उस बेचारे ने देखी नहीं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा था। तरस आता मुझे ऐसे लोगों पर कि कुछ भी बोल देते हैं ना। यीशु मसीह ने कहा इन आकाश के पक्षियों को देखो, ना ये बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में भरते हैं, स्टोर करते हैं, इन्हें खाने के लिए कौन देता है? स्वर्गीय पिता। यीशु मसीह ने बताया। उसने कहा सुलेमान भी, उसने फिर एक और बातें यीशु मसीह ने बताई। उसने कहा जंगलों के शोषणों को, मतलब जंगल के जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी चीजें हैं, घास फूस, उनको कौन बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? उनको कौन पहनाता है? वस्त्र। वस्त्र का मतलब उनकी जो जब वो बढ़ता है पौधा, तो उनके ऊपर जो भी पत्ते सब चीजें कवर होती हैं, तो वो वस्त्र है ना उनका। तो उसने कहा इनको कौन वस्त्र पहनाता है? किसकी सामर्थ्य से होता है? हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ्य से। उसने कहा सुलेमान भी इनके समान था, उसको वस्त्र किसने पहनाया? राजा का। हालेलुया, उसको बड़ा वैभव किसने दिया? बड़ी बुद्धि किसने दी? तुम्हें बाइबल के अंदर जो परमेश्वर के लोग हैं, जैसे आज हम जब किसी की गवाही को विश्वास करते हैं, जैसे एक भाई आज कह रहा था, मेरी गल सुन लो सारे जाने, खुदा दे दास नु दास ही बोलो, पापा मम्मी नहीं बोलना उनको मैं शिक्षा देता हूं लास्ट में, जो वो बात कर रहे थे, ठीक है। तो वो उन्होंने गवाही को रिसीव किया कर्जे की, जहां वो कितना नशा करते थे, उन्होंने विश्वास किया। ये गवाहियां हमारे सामने प्रूफ है। ये प्रूफ है कि सुलेमान एक छोटा सा आम इंसान था, कुछ भी नहीं था। और जानते हैं वो सुलेमान, जैसे पुराने नियम और नए नियम में फर्क है। अगर जो परमेश्वर ने ठहराया मानना पड़ेगा। पुराने नियम में 1 2 3 4 5 शादियां कर सकते थे राजा, दूसरे तीसरे लोग, लेकिन नए नियम में ये नियम बंद हो गया। नए नियम में एक आदमी की एक ही स्त्री होगी, ये नियम है, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान दो, सुलेमान जो था वो राजा की, दाऊद जो राजा है उसकी पर्सनली पत्नी रानियों में से नहीं थी। वो गोली का बेटा था, दासी का बेटा, जो दूसरी दासियां होती है, ऐसे उसको बाइबल में रखेल करके भी लिखा है, रखेलियां करके, जो पर्सनली रानियों से अलग। उनका बेटा होने के बावजूद क्यों वो राजगद्दी पर बैठा, क्यों उसको इतना बड़ा राजे का वस्त्र मिला? उसका कारण था उसका विश्वास, उसका मन, वो परमेश्वर की खोज में था, वो परमेश्वर के साथ चल रहा था। उसके अपने बेटे जो पर्सनली पत्नियों से हुए, उन्होंने इतना मन नहीं रखा, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि ये जो इसके पर्सनली पत्नियों से बचे हैं मैं इनको राजा बनाऊंगा। उसके साथ जो चलता है अच्छे मन से, परमेश्वर उसे बरकत देता है। लेकिन बाइबल में लिखा सुलेमान को वस्त्र किसने बनाया? तो उसने फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब वो इतने बड़े काम कर सकता है तो तुम फिर किस लिए चिंता करते हो? क्यों चिंता करते हो? क्यों परेशान होते हो? अपना काम खुदा के हाथ में दो। देखो, अगर आपने अपना काम खुदा को दे दिया, अपने पास नहीं रखा, उस प्रॉब्लम को खुदा को दे दिया, तो वो 100% होना है। जब तुमने दिया ही नहीं, अपने पास ही रखा है अपनी प्रॉब्लम को उसको दो, प्रॉब्लम उसके ऊपर छोड़ दो, बोलो हो चुका, धन्यवाद करना शुरू करो, चलना शुरू करो, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? हालात कैसे भी क्यों ना हो, एक बात याद रख लो, तुम्हें याद करना है रोज परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को। चल रहे हालात कोई बात नहीं, बीमारियां हैं कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, तुम जीवित परमेश्वर के पास आए, उसने तुम्हें चुन लिया, उसने तुम्हें चुना ही इसलिए ताकि वो तुम्हें जीवन दे। उसने अब तुम्हें जीवन देना है, वो जीवन देने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। उसने अपना पूरा काम जो पृथ्वी पर किया है वो तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें पॉजिटिव रहना है, तुम्हें पॉजिटिव का मतलब खुदा के साथ रहना है, तुम्हें परमेश्वर के साथ रहकर चलना है, उसकी इच्छा में रहकर चलना है।
हालात है कोई बात नहीं, धन्यवाद करो, उसको रोज रोज अपनी चिंता दो, अपना हालात दो, मेरे लिए नहीं है, जा चुका है। मैं एक प्रेयर कर रहा हूं यूके में, कई सारी हम प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं एक ऐसी प्रेयर कर रहा हूं जो 2-3 मिनट में कर रहा हूं, डेली डेली कर रहा हूं, एक ऐसी प्रेयर जो आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। मैं बस 2-3 मिनट वर्ड बोलता हूं, वो हाथ रखती है उसके सिर के ऊपर, ब्रेन के ऊपर। उसकी माँ कितने सालों से उस बच्चे के लिए परेशान है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने उसे मेंटल कर दिया है। और आप देखना, वो वर्ड बोलने से वो हील हो जाएगा पूरी रीति से। आपके लिए मैं प्रेयर में हूं, क्या आप विश्वास करते हो कभी कि मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं? अगर मेरी प्रेयर पर आपको कभी विश्वास नहीं है कि हमारे पीछे हमारा अगुआ कंटिन्यू प्रेयर कर रहा है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना और हमारे खुदा के दास की प्रार्थना जिसको आपने अपॉइंट किया, जो रोज हमारे लिए करते हैं, ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है, ये काम आप कर चुके। अगर आप ऐसा भी करोगे तो देखना आपकी जिंदगी में जल्दी इलाज जाने लगेगी, आपकी प्रॉब्लम जाने लगेगी। लेकिन हम ऐसा करते नहीं, हम याद करते नहीं। बहुत सारे लोग आते जाते हैं, जैसे जितना सुते नहीं, सुते उठते, कई बंदे जितना सुते उठते ऐसे करते हैं, ऐसे कई लोगों का ये हिसाब सा होता है, ऐसी जिंदगी सी होती है सोए हुए वाली। तुम्हें यहां जागना है, तुम्हारे पीछे अगुआ है प्रेयर करने वाला। मेरा काम क्या है? बोलो, कोई और काम है? और तो मेरा कोई काम ही नहीं है, यही काम है, मैं आपके लिए प्रेयर करूं, कंटिन्यू करूं, ताकि वो फल प्रकट हो जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना। लेकिन अभी यहां पर हम वापस आते हैं, कुछ यीशु के बारे में पढ़ते हैं ताकि हम इसको पक्का करेंगे अपने जीवन में। मत्ती 18 से पढ़ते हैं, 1:18 से। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा से गर्भवती पाएगी। ये वचनों को अपनी ढाल बना लो आज। ये इतने पवित्र और पावरफुल वचन है, तुम्हारे अंदर आज से चलने चाहिए। वचन में लिखा, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही, शादी होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाएगी। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने घर ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। ये वचन तुम्हारे लिए एक पावर है, एक ऐसी ढाल, एक ऐसी ताकत है, अगर तुम्हारे अंदर चला, क्योंकि ये तुम्हारा विश्वास है। तुम किस पर विश्वास करते हो? जो मम्मी डैडी से जन्मा कोई मनुष्य, उस पर? ऐसे इंसान पर जो मम्मी डैडी से जन्मा है, जो पवित्र आत्मा से जन्मा है। एक तरफ पूरी दुनिया और एक तरफ ये ज्ञान। सोच लो सच्चाई कितनी बड़ी है, कितना तुम्हारा फेथ चाहिए। क्यों वो जन्मा, क्यों ऐसे सारा प्रोसेस हुआ, इसके पीछे तुम्हारे लिए जो जीवन का विषय है वो बड़ा है। अगर तुम इन वचनों को फेथ नहीं करोगे, फोकस नहीं करोगे, इन पर अपने मन को नहीं लेकर आओगे, अपने वो क्या कहते भाव को नहीं लेकर आओगे, वाह क्या पावर है, क्या परमेश्वर है, क्या योजना है मेरे जीवन के, इन सब बातों के लिए आप सोच में नहीं आओगे, तो जीवन को नहीं देखोगे। तुम उस तरह पावर को नहीं देख पाओगे जिस तरह उसकी पावर है। अगर तुम नॉर्मली वचन सुनते हो, नॉर्मली चले जाते हो, वचनों से तुम्हारा दिल सिद्धता नहीं। वचन सुनने के बाद तुम्हारा मन सिद्धना चाहिए, तुम भरे होने चाहिए आत्मा से, उसकी सामर्थ्य से, उसके प्रेम से, उसकी रिश्ते से, आध्यात्मिकता से, भाव से परमेश्वर के साथ। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? कितना बड़ा विषय कि यीशु कैसे जन्मा। जिस औरत, लड़की जो कुंवारी, जिसे यीशु मसीह पैदा हुआ, उसकी मंगनी हो चुकी थी, उसके मंगेतर को पता चला कि वो गर्भवती पाएगी, और बाइबल कहती है उसने धर्मी है, वो धर्मी मनुष्य था, उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। चुपकर उसने फैसला ले लिया कि मैं अब इससे शादी नहीं करूंगा क्योंकि ये गलत औरत है ना। लेकिन स्वर्गदूत ने उसे दर्शन देकर कहा, अपने घर ले जाने से उसे मत डर, क्योंकि उसकी कुख में जो है वो पवित्र आत्मा से, और वो एक पुत्र जन्मेगी, और जिसका नाम क्या होगा? यीशु रखना। तो हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? इसीलिए तुम्हें ये ज्ञान में बढ़ना है और लेकिन अभी इसी का दो से पढ़ेंगे, 2:1 से। हेरोदेस के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है
और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये शिक्षा तुम्हारे लिए थोड़ी सी समझने वाली है। ज्योतिषी आज भी ज्योतिषी है दुनिया में। ये ज्योतिषी और वो ज्योतिषी जो ये वाले हैं, ये डिफरेंट है। ये अच्छे वाले हैं। आज वाले ज्योतिषी ठग गए। क्या है? ये अच्छे वाले। ये ज्योतिषी का मतलब एक तरफ साइंस है। ये साइंस के बंदे, उस जमाने की छोटी सी साइंस कह लो, जो तारों को, ऐसी चीजों को देखकर अनुमान लगाते थे क्या होने वाला है। अनुमान लगाकर उन बातों को ये स्टडी करके बताते थे, चेक करते थे, वैसी चीजें पाते थे। एक तरफ ये साइंस थी। ये वो वाले ज्योतिषी नहीं है जो आज वाले हैं। लेकिन ये ज्योतिषियों ने एक तारा देखा, क्योंकि परमेश्वर क्या करता था उस समय, जब भी कोई महान पैदा होने वाला था, तो ऐसी कुछ चीजें, तारा, स्टार, चीजें ऐसे होती थी जिससे एक अनुमान लगता था कि पृथ्वी पर कोई महान पैदा होने वाला है, कुछ बड़ा पैदा होने वाला है। तो उन्होंने जो तारा देखा, तो वो यहूदिया में, यरूशलेम में आए और राजा को पूछने लगे कि यहां हमने एक राजा पैदा हुआ है। तो जब ये बातें वो सुनता, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने उसका पूर्व में तारा देखा है, उसको प्रणाम करने आए। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों, अरे सारा यरूशलेम और राजा क्या हो गया? घबरा गया। ये कौन सा राजा पैदा हो गया? तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। यीशु मसीह की सैकड़ों भविष्यवाणियां पुराने नियम में लिखी हुई, जो यीशु मसीह के जन्म से पहले भविष्यवक्ताओं ने लिखी थी। और इन्होंने भी कहा, हाँ, भविष्यवक्ताओं ने जो लिखा था कि वो यहूदिया के बैतलहम में पैदा होना है। तो अभी जब आप पढ़ोगे और भी इसको, यहां से क्या होता है, यहां बीच में कई बातें होती हैं। राजा उनको लालच देता है कि तुम जाओ, उसका पता करो, मुझे बताओ, मैं भी आऊंगा, उसे प्रणाम करूंगा, मैं भी उस राजा के आगे सजदा करूंगा। लेकिन उसका जो षड्यंत्र था वो काला था, उसका मन काला था, लेकिन वो ये बातें मुंह से ऊपरी ऊपरी बोल रहा था। लेकिन वो जब जाते हैं, उसे यीशु मसीह को पाते हैं, वो जब परमेश्वर उन्हें, है ना, जहां वो पैदा हुआ था, तारों की समझ से, अनुमान से, फिर उसे वो सजदा करते हैं, लुबान, सोना, चीजें चढ़ाते हैं। और फिर क्या होता है 16 में, जब हेरोदेस ने ये देखा, वो एक दर्शन पाकर परमेश्वर का, राजा के पास नहीं चलते, दूसरे मार्ग से अपने देश वापस लौट जाते हैं। 16 में लिखा, जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने, मतलब उन साइंटिस्ट बंदों ने साथ धोखा किया है, तब वे क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2-2 वर्ष या उससे भी छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रहाम में एक करुण नाच सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। रहेल और अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वह अब नहीं रहते। कितनों लोगों को यह वचन पढ़ने के बाद अंदर समझ बैठ रही है? सुने थे, देखो, ये शैतान हेरोदेस के कंट्रोल में था। आप जानते हो, इस पृथ्वी पर जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता, जैसे अभी आज एक लड़की बात कर रही थी, गुजरात वाली, कि पवित्र आत्मा को मांगना नहीं है, वो हमारे अंदर है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा कब आएगा? जब आप सुसमाचार सुनने के बाद यीशु को क्या करोगे? विश्वास करोगे। यीशु मसीह को विश्वास करने से पवित्र आत्मा का दान है। यीशु मसीह में मन लगाने से पवित्र आत्मा आपको दान मिलता है। पवित्र आत्मा मिलना एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत ज्यादा बड़ा विषय। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाना, ठीक है। यहां पर इस राजा ने सारे बच्चों को क्यों मरवा दिया? इतना भयंकर उस देश में हुआ कि इतना करुण नाद सुनाई दिया, पूरे देश में रोना रोना, हर घर में जो बच्चे थे मरवा दिए उसने। जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चे। जानते ये क्या है? ये शैतान ने उस राजे के द्वारा एक डर बनाया ताकि मसीह की तरफ कोई भी ध्यान ना दे, यीशु के प्रति कोई भी ध्यान। आज भी शैतान ने लोगों के अंदर, हमारे लिए, इस ज्ञान के लिए, सच्चाई के लिए कितनी अजीब अजीब बातें लोगों के अंदर डाली है। कितना अजीब अजीब लोगों के अंदर ज्ञान बैठा हुआ है ताकि लोगों को क्या ना मिले? जीवन ना मिले। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये बातें आपने सीखनी है, क्योंकि जब आप यूहन्ना की बुक, सुसमाचार की बुक पढ़ते हो, तो वहां पर लिखा शब्द देदारी हुआ, कृपा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया उसने?
यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर क्या लेकर आए? मनुष्य के लिए शांति, जीवन, अनुग्रह, इतनी ज्यादा पीस, शांति का जीवन, इतना महान जीवन जो यीशु मसीह में हमें मिलना चाहिए, वो लेकर आए। तो ये आनंद का सुसमाचार बड़ा है। अगर ये ज्ञान हमारे अंदर बड़ा हो जाए, ये विश्वास हमारा बड़ा हो जाए कि हम किस पर विश्वास करते हैं। एक वचन आपके लिए मैं पढ़ता हूं लूका से, फिर मैं अपने टॉपिक को कंप्लीट करता हूं जल्दी, ताकि आपकी समझ से बाहर भी ना जाए वचन और आपको